25 और 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। सोमवार 25 जून को इसके 43 साल पूरे हो गए। इमरजेंसी के बहाने बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। कुछ इसी की तैयारी में बीजेपी ने 25 और 26 जून को देश भर में काला दिवस मनाया है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस आवाज को रेडियो में सुनने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। वर्ष 1975 में 25 जून को ही पूरे देश में आपातकाल लगाई गई थी। दरअसल आपातकाल देश की आंतरिक अशांति को खतरा होने और बाहरी आक्रमण होने अथवा वित्तीय संकट की हालात में आपातकाल की घोषणा की जाती है। 25 जून 1975 की आधी रात से 21 मार्च 1977 के बीच जिस आपातकाल के दौर को देश ने देखा है वह आंतरिक अशांति की वजह से अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसियों ने तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। आमतौर से अधिकारों पर कैंची चलाई गई थी और विरोध करने वालों को हाशिए पर डाल दिया था। इसे भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है, जिसके चलते आज जिले के भाजपा कार्यालय में भी आज काला दिवस मनाया गया, जिसमें भाजपा के विधायक व सांसद राकेश सिंह उपस्थित रहे। बीजेपी के द्वारा हर साल इस दिन इमरजेंसी के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वो भी कानूनी और वैधानिक आपत्ति। 12 जून को हाईकोर्ट इलाहाबाद के निर्णय से आपत्ति आई थी इंदिरा गांधी के चुनाव पर, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद पर। उन्होंने अपनी आए हुई आपत्ति को देश की आपत्ति बना दिया। लोकतंत्र का गला पहले दिन से घोंटा गया जब 25 जून को बिना इमरजेंसी लागू किए हुए देश भर के नेताओं को बंद करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी लागू करने के लिए जो अपने राष्ट्रपति का फैसला चाहिए वो राष्ट्रपति से दस्तखत कराए गए 26 जून की सुबह। राष्ट्रपति के निर्णय कराने के पहले कराना पड़ता है कैबिनेट का निर्णय। कैबिनेट का लिए मीटिंग बुलाई गई 26 जून की सुबह 6 बजे। उस 26 जून की सुबह 6 बजे की बैठक में कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों तक को नहीं बताया गया कि इसका कारण क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको क्यों लगाया जा रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। दस्तखत करो, प्रस्ताव पारित करो, अभी भेजना है, राष्ट्रपति के पास भेजना है। दस्तखत हो गए। 25 जून से गिरफ्तारी शुरू हो गई। 26 जून को प्रस्ताव पारित हुआ। सुबह 8:45 बजे की न्यूज़ में आया कि इंटरनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड। लोकतंत्र, उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र का गला भी घोटा और उसके बाद के 19 महीने 20 महीने तक जो षड्यंत्र चला उसमें प्रेस का गला घोटा, कोर्ट का गला, नो अपील, नो दलील, नो वकील, ये कहा जाता था। हाईकोर्ट भी मौन था, हाईकोर्ट भी उनके आगे नतमस्तक था, पत्रकार नतमस्तक थे, सारे प्रेस का गला घोंट दिया गया था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई और फिर परिणाम आए तो एक बात समझ में आई कि देश में उस समय भी कोई जग रहा था तो सिर्फ जनता जग रही थी। जिसको अपढ़ वो मूर्ख ये समझते थे, वो अपढ़ और मूर्ख नहीं थे, वो ज्ञानी जनता जो थी। उसने जब समय आया तब उसने बता दिया कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम क्या सजा दे सकते हैं। इंदिरा गांधी चुनाव हारी और लोकतंत्र फिर से जीवित हुआ। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस समय? करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मैं स्वयं 25 जून की रात को अरेस्ट हो गया था। 26 जून की सुबह हम लोग जेल पहुंच चुके थे। भाजपा इसको काला दिवस के रूप में मनाती है। हम काला दिवस क्यों नहीं कहेंगे उसको? देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में इससे ज़्यादा कोई काला पन्ना है ही नहीं। कई अखबार वालों ने जिन्होंने बहादुरी का काम किया था उस दिन 2 तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया था। किसी ने पूरे पन्ने को काला छाप दिया था, पूरा ब्लैक इंक से छाप दिया था, और कुछ ने उसको कोरा ही छोड़ के भेज दिया था। वो वाकई में काला दिवस आज भी याद करने का इसलिए है कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे कि लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास हो। भाई साहब, क्या स्थिति ऐसी बनी थी कि आपातकाल लगाया गया उस समय? मैंने बताया ना कि इंदिरा गांधी को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। लोकसभा ने, हाईकोर्ट इलाहाबाद के द्वारा ये फैसला आ गया था कि उनका सांसद का चुनाव निरस्त कर दिया गया था। अब वो जब सांसद ही नहीं रह गई तो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगी? और प्रधानमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहती थी, तो प्रधानमंत्री बने रहने के लिए सबको जरूरी था कि कोई विरोध न करे, कोई हाई कोर्ट के खिलाफ दोबारा न चला जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ में न चले जाए, कोई प्रेस वाले उनके खिलाफ में न चले जाएं, अपोजिशन के लोग झंडा लेके सड़क पर ना निकलने पड़े। तो इन सब को उठाओ और बंद कर दो और हम अपना राज करते रहें। इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई और स्वयं निश्चिंत होकर राज किया। थैंक यू।